तो देखो जेडबल मेंस में क्या होता है जनरली, ठीक है, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है वो जेडबल मेंस 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो जेडबल मेंस को बहुत लोग बहुत ही टफ सोचते हैं, ठीक है, टफ है भी, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है किसी भी टॉपिक को लेकर, जहां तक अंडरस्टैंडिंग है, आपसे कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। चलो आप अटेम्प्ट तो कर सकते हो, तो चलो इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करके देखते हैं कि हमने जो भी पढ़ रखा है उससे क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं, ठीक है। मैं स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊंगा और फिर अपन इसको सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। चलो, तो आप हो सके अगर आपको खुद ट्राई करना है तो स्क्रीन को पॉज कर लो और फिर अगर ना हो तो फिर ये सॉल्यूशन देख सकते हो, ठीक है। चलो बहुत सही। तो देखो अब क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। द नंबर ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² - 11x प्लस अल्फा इक्वल टू 0 आर रेशनल नंबर इज, ठीक है। तो यहां पे पूछा गया है कि ऐसे कितने वैल्यूज ऑफ अल्फा हैं, ठीक है, ठीक है, जिसके लिए इसके जो रूट्स हैं वो क्या है, वो रेशनल है, ठीक है। चलो तो अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है। जिनसे नहीं हुआ है वो इस ट्यूटोरियल इसके सॉल्यूशन को देख सकते हैं, ठीक है। चलो तो देखो दिया क्या हुआ है, दिया हुआ है, जो दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं 6x² - 11x प्लस अल्फा इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। चलो ये दिया हुआ है ना, चलो बहुत सही। अब देखो, अब देखो, अब क्या करना है, अब हमें क्या पता है, अब हमें इस क्वेश्चन में निकालना, देखो हमें क्या दिया हुआ है, हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है 6x² - 11x प्लस अल्फा इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो हमें पता है क्या, हमें पता है कि रेशनल होने के लिए, रेशनल होने के लिए जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, ठीक है, मैंने क्या बताया था, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट हम देखो हम क्या करते हैं, रूट्स ऑफ इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन ट्वाइस a, ये लिखते हैं। ये दो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अगर रेशनल है ये, तो क्या है, ये जो रूट का पार्ट है, ठीक है, वो क्या होना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना पड़ेगा, जो ये अंदर का पार्ट है ना। तो उसको अंदर वाले पार्ट को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, -b² - 4ac, इसको क्या होना पड़ेगा, नीड्स टू बी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है, अगर उसे रेशनल होना है, ठीक है, स्क्वायर नंबर, तभी वो स्क्वायर रूट होगा, है ना। चलो स्क्वायर रूट के बाहर आएगा, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी स्क्वायर नंबर को टर्म में अगर ये लिखा हुआ है, देखो √a² इक्वल टू a लिख सकते हैं ना, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक है। चलो तो अब देखते हैं यहाँ पे b क्या है, यहाँ पे b क्या है, -11 है, ठीक है, -11, 4, a क्या है, 6 है, c क्या है, अल्फा है, ठीक है। चलो तो इसको 121 - 24 अल्फा, ठीक है। और देखो वो परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए पॉजिटिव भी होना पड़ेगा, है ना। परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए ये अंदर का नंबर परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए क्या होना पड़ेगा, ये अंदर का नंबर पहले पॉजिटिव होना पड़ेगा, यानी कि क्या होगा, यानी कि जो ये है वो ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, ये टोटल टर्म को, है ना। तो वहां से क्या लिख सकते हैं, 24 अल्फा को उधर भेज देते हैं, ठीक है, 121, ठीक है। चलो तो अल्फा इक्वल टू 121 अपॉन 24, ठीक है। चलो एक सेकेंड, तो क्या होना पड़ेगा, देखो अभी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो इसकी वैल्यू लमसम कुछ आएगी आपकी 5 के अराउंड, ठीक है, 5 अप्रोक्स लिख लेता हूं, ठीक है, अप्रोक्स 5, ठीक है, 5 पॉइंट समथिंग आएगा, तो अप्रोक्स 5 लिख लेते हैं। तो देखो जो भी अल्फा की वैल्यू होगी, ठीक है, वो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा की वैल्यू लेस देन 5 होगी, ठीक है। और वो इंटीग्रल वैल्यू है, ठीक है, इंटीग्रल वैल्यू, यानी कि इंटीग्रल वैल्यू पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, यानी कि वो नेगेटिव नहीं हो सकता, लेस देन 5 और यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, बहुत सही। अब देखो इसको हम लोग को, ठीक है, इसको क्या करना है, 121 - 24 अल्फा, ठीक है। अब इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो अल्फा की वैल्यू कहां लाई करती है, 0 से लेके 5 तक के बीच में, ठीक है। तो इफ
अल्फा इक्वल टू 1 तो क्या हो जाएगा 121 माइनस 24 इंटू 1, ठीक है। और सिमिलरली इफ अल्फा इक्वल टू 2 तो 121 माइनस 24 इंटू 2, ठीक है, ठीक है। इफ अल्फा इक्वल टू 3 121 माइनस 24 इंटू 3, ठीक है। चलो ऐसे ही इफ अल्फा इक्वल टू 4 इंटू 4, ठीक है। ऐसे 5 121 माइनस 24 इंटू 5, ठीक है। चलो तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। चलो कैलकुलेट करो आप लोग भी, तो चलो ठीक है। तो कैलकुलेट करके क्या आ रहा है, इफ अल्फा इक्वल्स टू 1, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है 97 आ रही है। इफ अल्फा इक्वल्स टू 2 तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है 73 आ रही है। इफ अल्फा इक्वल्स टू 3 तो उसकी वैल्यू 49 आ रही है। इफ अल्फा इक्वल्स टू 4 उसकी वैल्यू 25 आ रही है। इफ अल्फा इक्वल्स टू 5 इसकी वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है। चलो तो अब देखो 97 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है। और 73 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। लेकिन देखो 49 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, किसका 7 स्क्वायर इक्वल्स टू 49, ठीक है। चलो 25 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, किसका 5 का 5 स्क्वायर, ठीक है। और 1 क्या है, 1 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, किसका 1 का, ठीक है। तो देखो अल्फा इक्वल्स टू 3, अल्फा इक्वल्स टू 4, अल्फा इक्वल्स टू 5 पे क्या हुआ, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रहा है, ठीक है, हमारे कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अल्फा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन इक्वल्स टू 5 के अंदर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो अल्फा का यहां पे पूछा था, तो अल्फा इक्वल्स टू 3 4 5, ठीक है। 3 4 5 के लिए हमारा क्या होगा, ये पूरा ओवरऑल डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे कितने वैल्यूज ऑफ अल्फा है, कितने वैल्यूज ऑफ अल्फा है 3, ठीक है। तो यहाँ पे वही पूछा था क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ पॉसिबल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ अल्फा, ठीक है, फॉर विच रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रेशनल नंबर, तो ठीक है। तो कितने वैल्यूज ऑफ अल्फा है 3, तो ऑप्शन 1 करेक्ट होगा, ठीक है। चलो बहुत सही, ठीक है। तो इसी तरह से इसी अप्रोच से देखो हमने जो भी पढ़ रखा था, ठीक है, हमने जो भी पढ़ रखा था उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है। चलो अभी मैं स्लो इसलिए करा रहा हूं क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। ये जब प्रैक्टिस के साथ आप बहुत ही स्पीड कर सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन आप विद इन अ सेकेंड हो जाएगा आपसे, ठीक है। तो आपको डरना नहीं है, आराम आराम से एक एक क्वेश्चन करते जाओ। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन करोगे उतने वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन की क्लियरिटी आपको आएगी, ठीक है। बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेडब्ल्यू मेंस में, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहना और जितना हो सके पिछले कुछ सालों के क्वेश्चन पेपर को उठाओ जेडब्ल्यू मेंस के, ठीक है, उसको करना स्टार्ट करो। इससे क्या होगा, आपकी तैयारी शुरू हो जाएगी, ठीक है। आप अगर 11 में हो तो 12 में अपना पहला अटेम्प्ट दे सकते हो जेडब्ल्यू मेंस का, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया।